हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामे का एपिसोड 8। और एक बात ध्यान रहे कि इसके पिछले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। खैर, मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर हम इनके रियल नाम इन्हें वापस दे देंगे, यानी कि रियल चोंग को अब हम चोंग ही बुलाएंगे और ड्यूरिम को हम ड्यूरिम ही बुलाएंगे, क्योंकि ड्यूरिम को हम पहले चोंग बुलाते थे। तो है ना, जो ड्यूरिम होती है वो कैंगचू को उसका कोड देके चली जाती है। तो कैंगचू है ना अपने ऑफिस रूम में जाता है और वहां पर है ना देखता है, तो जिस कोट में उसका बैग में कोट था उसी बैग में उसे मिल जाती है शकरकंदी। और है ना वो शकरकंदी को बड़े मजे ले लेके खा रहा होता है। इतने में पीछे से कोई एम्प्लॉय आ जाता है और है ना वो फाइल रखने आया था। तो है ना कैंगचू से अपनी पीठ दिखाना शुरू कर देता है। तो है ना एम्प्लॉय भी कैंगचू की साइड घूरना शुरू कर देता है। तो कैंगचू जो है ना वो मुड़ता है और ना एम्प्लॉय को ना शकरकंदी ऑफर करता है और एम्प्लॉय हंसने लग जाता है और शकरकंदी लेके वहां से चले जाता है। और कैंगचू दूसरी साइड और खुश हो जाता है और वो है ना बड़े मजे से शकरकंदी खाने लग जाता है, जैसे वो ऑफिस में नहीं अपने घर में बैठा हो। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि कैंगचू के घर आई होती है। वहां पर एक मेड चोंग को मछली काटने को दे देती है। तो ड्यूरिम को तो मछली काटनी आती थी लेकिन चोंग को नहीं आती, तो चोंग बहाना मार के वहां से निकल जाती है और है ना वो एक रूम में जाती है जहाँ पर है ना वो कुछ फोटो देखना शुरू कर देती है। वहां पर कैंगचू की फैमिली की फोटो थी और कैंगचू की फोटो थी। तो ना फोटो देखती है वो, इतने में फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है कि है ना एक औरत है जो कि ना चोंग को बोलती है कि तुम्हें कैंगचू की सेकंड वाइफ बनना होगा, ना कि फर्स्ट। और है ना उसने यही सवाल है ना डैड से पूछा था कि इस फोटो में ये औरत कौन है जो भूतनी बनी हुई है इस प्रेजेंट टाइम में। तो उस पे है ना डैड कुछ भी जवाब नहीं देते। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और है ना पीछे से कैंगचू आ जाता है चोंग के पास और चोंग को बोलता है कि तुम मुझे कितना ताड़ोगी, तुम सुबह भी मुझे मिली थी और अब भी तुम मेरी फोटो को घूर रही हो और शाम को भी मेरे साथ डिनर करोगी। और तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे शकरकंदी देके अपना हिसाब चुकता कर लोगी, मेरे हाथ पर जो चोट लगी है ना उसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। और है ना चोंग उसे हैरानियत की नजर से देख रही होती है, क्योंकि चोंग ने हमेशा उसे एज अ बिजनेसमैन देखा था जो कि हर एक चीज में अपना फायदा और नुकसान देखता है, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें ही उल्टी हो गई थी। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डिनर टेबल पर जाके जहाँ पर इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। तो चोंग काफी कम खा रही होती है, जिस पर डैड बोलते हैं कि तुम इतना कम क्यों खा रही हो। तो उस पर चोंग बोलती है कि बस वैसे ही मेरा मन नहीं है। तो है ना जो कैंगचू होता है वो चोंग को ही देख रहा होता है, क्योंकि है ना चोंग कभी भी अपना खाना प्लेट में नहीं छोड़ती उसके हिसाब से, क्योंकि ड्यूरिम चोंग बनी हुई थी ना काफी टाइम तक। तो कैंगचू के डैड बोलते हैं कि स्टडी रूम में आ जाना, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। तो है ना चोंग स्टडी रूम में जाती है जहाँ पर कैंगचू के डैड ने ना गेम खेलने की पूरी तैयारी कर रही होती है, जिसमें जीतने वाला हारने वाले के मुंह पर इंक लगाता है। तो है ना चोंग काफी मना करने की कोशिश करती है लेकिन डैड नहीं मानते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि याद कर रही होती है कि मैं उस पर्ची में ये तो लिखना भूल ही गई कि है ना डैड के साथ मैंने एक गेम खेली थी। तो है ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को जो कि अपना मुंह साफ कर रही होती है, सोच रही होती है कि इस लड़की ने मेरे पीछे पीछे क्या क्या कर दिया और अब मैं क्या करूंगी, कैसे संभाल लूंगी चीजों को। तो है ना वो बाहर जाते हैं जहाँ पर है ना उसके मुंह पर ना इंक लगी हुई होती है, जहाँ पर कैंगचू उसके मुंह पर इंक साफ करता है, लेकिन है ना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है क्योंकि वो कैंगचू के इतने करीब कभी भी नहीं गई थी। तो है ना इतने में पीछे से मेड आ जाती है और वो इन दोनों को अलग कर देती है, बोलती है तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। तो है ना जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि अपने घर पहुंच जाती है और अपनी दादी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती करती है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है चोंग को जो कि अपनी मॉम को बोल रही होती है कि कैंगचू के डैड का और कैंगचू का दोनों का बिहेवियर काफी ज्यादा अलग था। तो ना चोंग की मॉम थोड़ी सी ना टेंशन में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और दादी को। यहाँ पर है ना ड्यूरिम को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, उसे है ना याद आ रही होती है कैंगचू की और है ना बाकी सारी चीजों की। और है ना दूसरी साइड दादी ये सोच लेती है कि इसे किसी से प्यार हो गया, इसे ना उस इंसान की याद आ रही है। और दादी सोच रही होती है कि है ना अब तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि है ना मेरी ड्यूरिम भी अब ना काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को जो कि है ना बेफिक्र होकर घर में घूम रहा होता है। वहाँ पर एक मेड आती है और वो बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता, तुम हमेशा यहाँ बड़े आराम से घूम लेते हो। तो कैंगचू बोलता है नहीं तो इतने महीना मेड उसे सच बताने वाली होती है, यानी कि उसके परिवार के कर्ज के बारे में। इतने महीना पीछे से आ जाती है कैंगचू की मोम और वो ना मेड को लेकर चली जाती है और है ना मेड को सुनाती है कि तुम्हें कैंगचू के आगे ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं और रियलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि है ना अपना ब्रेसलेट फेंक देती है पानी में, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस ब्रेसलेट का कोई भी फायदा नहीं है। इतने में ही है ना वो लेडी पीछे से निकल के आती है जिस लेडी ने उसे ये ब्रेसलेट दिया था, और वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे एक ऑफर रखती हूँ, अगर तुम इस ब्रेसलेट को अभी पाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसपे है ना ड्यूरिम को ना थोड़ा सा लालच आ जाता है और वो सोचती है चलो ठीक है देख लेते हैं बाकी अभी भी क्या कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो है ना उस ब्रेसलेट को पा लेती है। इतने में
पीछे से आ जाता है मैनेजर, जो कि उसे बोलते हैं कि हेलो आ जाओ, हम इकट्ठे बात करते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं। तो इस पे है ना जो ड्यूरिंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि इस लेडी की तो बात सच होगी। और वो जैसे ही मुड़ के देखते हैं वो लेडी गायब, और है ना जो ड्यूरिंग होते हैं वो फटाफट से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों आ जाते हैं इनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पर है ना दादी है ना मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा खाना देती है खाने के लिए। और है ना दादी सोच रही होती है कि इसी के कारण ड्यूरिम नहीं सो पाती, और ड्यूरिम मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है दादी के नज़रिए से। मैनेजर दादी को मफलर वगैरह देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, और है ना दादी भी खुश, मैनेजर भी खुश, और ड्यूरिम तो थी खुश। तो उसके बाद है ना जो ये दोनों होते हैं यानी कि मैनेजर और जो ड्यूरिम होते हैं वो नदी किनारे खड़े हुए होते हैं, और है ना मैनेजर और ड्यूरिम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। तो ना मैनेजर बोलते हैं कि क्या तुमने तुम्हारी दादी से बात की यहाँ से जाने के बारे में? तो वो बोलती है नहीं, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। तो है ना जो ड्यूरिम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, तो मैनेजर ड्यूरिम का हाथ पकड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोमी को, जो कि है ना खाने के लिए बैठी हुई होती है, और इतने में ही आ जाता है कैंचो का भाई। कैंचो का भाई ना रोमी से बात करना चाहता था, लेकिन रोमी बात करने के मन में नहीं थी। रोमी यहाँ से चली जाती है और पहुँचती है सीधा कैंचो के घर पर, जहाँ पर है ना रोमी कैंचो की जो मेड होती है उसे ना काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देती है, मेकअप प्रोडक्ट देती है, और है ना उससे बात निकलवाने की कोशिश करती है कि कैंचो के परिवार पर किस तरह का कर्ज है। तो है ना जो मेड होती है वो है ना रोमी के कान में कुछ कहती है जो कि हमें नहीं सुनाई देता, वो सिर्फ है ना रोमी को ही पता होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को और है ना चोंग की मोम को। यहाँ पर है ना ड्यूरिम ने काफ़ी ज़्यादा खाना भेजा था चोंग की मोम के लिए और चोंग के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दादी को और ड्यूरिम को। यहाँ पर ड्यूरिम फाइनली दादी से बात कर लेती है कि क्या हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पर मैनेजर रहता है। तो दादी इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती और चुप ही रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को जो कि टाई बांध रहे होते हैं। तो वहाँ पर आ जाती है चोंग और बोलती है कि ये टाई अच्छी नहीं लग रही, कोई और टाई पा लो। जिसपे ना मैनेजर बोलते हैं नहीं मैं तो यही टाई पाऊंगा। तो चोंग बोलती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जिसने तुम्हें ये टाई दी है? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन वो बोलता है कि बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और कैंचू की मोम को। यहाँ पर कैंचू की मोम चोंग को है ना उनकी पुश्तानी रिंग देती है, जो कि है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, और है ना ये सब चीजें रोमी देख रही होती है। तो रोमी है ना चोंग को बोलती है कि अब मैं तुम पर शक नहीं करूंगी, और है ना मैं तुम्हें ये गिफ्ट देके जा रही हूँ, तुम और कैंचू खुश रहो, मैं तुम्हारे बीच में अब कोई भी बाधा नहीं बनूंगी। और है ना मन में बोल रही होती है कि देखते हैं कि तुम्हारी शादी कैंचू से कैसे होगी। सीन ऐसे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि सीधा पहुंच जाती है कैंचू के कंपनी में, और है ना उसके हाथ में वही गिफ्ट था जो रोमी ने उसे दिया था। तो है ना कैंचू वो गिफ्ट देखना शुरू कर देता है, और उस गिफ्ट में है ना एक नाइटी टाइप था, अजीब सा, काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े थे। तो है ना इसमें है ना कैंचू से बोलता है कि ठीक है कपड़े तो कोई नहीं, ठीक ही है, लेकिन है ना तुम अपने मेकअप का ध्यान रखना, पिछली बार की तरह मेकअप ना करना, क्योंकि मैं देख के डर जाऊंगा अगर तुमने ऐसा कोई मेकअप किया तो। इसके बाद है ना जो चोंग होती है वो अपने घर जाने लगती है। तो है ना उसे याद आता है कि है ना कैंचू की मम्मी ने बोला था कि है ना कैंचू को और उसे डिनर पर इनवाइट करना है। तो वो है ना फ़ोन मिलाते हैं कैंचू को और बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने हम दोनों को बुलाया है। इतने में ही आगे से कोई कार आ जाती है, और है ना जो चोंग होती है उसके हमें चीखने की आवाज़ आती है। तो है ना कैंचू की धड़कनें तेज हो जाती है, वो फटाफट से भागता है, उसे लिफ्ट नहीं मिलती, सीढ़ियों से भागता है, नीचे आता है पार्किंग में, और वहाँ पर वो देखता है कि चोंग सही सलामत है, और वो उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम ऐसा ना करा करो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ, और है ना ड्राइविंग के टाइम तो फ़ोन बिल्कुल भी ना चलाया करो। तो चोंग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, वो सोचती है इतना कैसे बदल गया ये इंसान, इतना मतलब इंसान कैसे बदल गया। दूसरी साइड में दिखाया जाता है चोंग की दादी को, यानी ड्यूरिम की दादी को। तो है ना ड्यूरिम की दादी है ना ड्यूरिम को बोल देती है कि कोई नहीं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर मैनेजर चाहते हैं वहीं पर, मैनेजर के साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं पर अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे, चिंता ना करो। क्योंकि है ना जो ड्यूरिम की दादी है उन्हें लग रहा था कि ना वो ना ड्यूरिम को और ना मैनेजर को एक दूसरे के साथ सेट कर देंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंचू की मोम को और कैंचू के डैड को। कैंचू की मोम कहीं पर जा रही होती है और कैंचू का डैड उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो है ना कैंचू की मोम एक रूम पे जाकर कुछ पढ़ने लग जाती है, जिस पर कैंचू के डैड बोलते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम चोंग के साथ वो तो नहीं करना चाहती जो मेरी मोम ने मेरे साथ किया, यानी कि एक ऐसी लड़की को मेरी वाइफ बना दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, और अपनी बहू मान भी लिया था, लेकिन बाद में उस लेडी की डेथ हो गई और तुम्हें मेरी सेकंड वाइफ बना दिया गया। तो तुम ये सब कैंचू के साथ तो नहीं करना चाहती। तो ना इस पर हमें पता चल जाता है कि कैंचू भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो अपनी मोम से पूछता है क्या ये सच है, आपने बोला था कि ये सारी अफवाहें हैं, इसीलिए मैंने आपकी बात पर यकीन किया और है ना कभी इन अफवाहों को सच नहीं माना, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो क्या सही में चोंग
और ये सब बोल के है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है अलग से एक कमरे में जाके। और है ना वो प्रेयर के रूम में जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने पहली बार किसी से प्यार किया दिल से। मैं अपना दिल कभी किसी को नहीं देता, लेकिन उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाएगी, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी भी नहीं कर सकता। और है ना उसकी बिल्कुल रोने जैसी शक्ल होती है और वो जैसे ही जाने लगता है इतने में पीछे से वही भूतनी आ जाती है जो कि है ना हर बार हर किसी को डराती है हर किसी के सपने में। और है ना कैंगचू है ना ये सब उसे पता चल जाता है कि वो आ चुकी है बिना देखे, और वो बोलता है क्या तुम आ गई। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा जब कैंगचू को पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करता है वो चोंग नहीं ड्यूरिम है। और तब क्या होगा जब ड्यूरिम को ये पता चलेगा कि कैंगचू के परिवार पर कर्जा है। क्या ड्यूरिम कैंगचू से शादी करेगी या अपनी जान बचा के भाग जाएगी, और क्या चोंग का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय।